श्वासों के साथ ओम का ध्यान। कम से कम 5 मिनट का ध्यान तो प्रतिदिन करना प्रारंभ करें। ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान मात्र ऐसे आंख बंद करके बैठने से नहीं लगेगा। महात्मा बुद्ध कहा करते थे, तुम्हें ध्यान लगाना है तो जिस पद्धति से, जिस प्रक्रिया से ध्यान लगता है, वो पद्धति, वो प्रक्रिया, वो साधन, वो उपाय आपको अपनाना पड़ेगा। और ध्यान के जो आर्ष उपाय हैं, जिस तरह से अपने ऋषिमुनि ध्यान किया करते थे, और व्याधि स्त्यान संसप प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्तयंतराया दुख दूर मनस्यंग वीजत श्वास प्रश्वास तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्व अभ्यास अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोध ईश्वर पुण्यधानाद् तीव्र संवेगा नाम आसन्ना तज्जपस्तदर्थ भावनम। ओंकार ब्रह्म का ध्यान, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरापृष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धो प्रत्यानुपश्य प्रकाश क्रिया सत्यशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पुरुगार्थम दृश्यम। दृश्य, दृष्टा और सबके सृष्टा परमात्मा, इन सब के संदर्भ में यथार्थ बोध रखते हुए प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान ऐसे करना कि पूरे अस्तित्व में, पिंड में, ब्रह्मांड में सब कुछ को भगवान के विश्वमय और विश्वातीत स्वरूप में अनुभव करना। ध्यान के कई प्रकार, ध्यान की कई विधियां, चेतना के जिस स्तर पर हम हैं उस वहीं से अपने को ऊपर उठना है। ध्यान के समय यदि आपको बार बार कोई स्मृति आती है तो सब स्मृतियों में ब्रह्म की स्मृति, कोई भी स्वरूप आपको ध्यान में आता है, माता का, पिता का, कोई भी स्मृति आती है आपको, कोई भी स्वरूप ध्यान में आता है, माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, गुरु का, शिष्यों का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी साधन का, कोई भी दृश्य स्वरूप सामने आता है तो दृश्य में भी दृष्टा बन करके सबके सृष्टा भगवान को, प्रत्यक्ष के पीछे जो परोक्ष है, सृष्टि के पीछे जो सृष्टि का कर्ता है, सृष्टि और सृष्टिकर्ता में कहाँ भेद है? एक उसका अपर रूप है, एक उसका पर रूप है। ये अपर रूप है ये सारा ब्रह्मांड, और पर रूप है उस पर ब्रह्म का कि वो सबका आधार है, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अजर अमर, नित्य अविनाशी, परम दयालु, परम कृपालु, परम सखा, परम गुरु, परम पिता, परमात्मा, परम माता, जगन माता, उस भगवान की शरणागति में भगवान के विश्वमय विश्वातीत स्वरूप को अनुभव करना। सविचार ध्यान, निर्विचार ध्यान आपको बताया। विचार पूर्वक ध्यान करना है कि प्रभु तू ही तू, तुझसे ही सब ज्ञान है। अपने से शुरू करें यात्रा, अपने मस्तिष्क में ज्ञान भगवान का दिया हुआ, आंखों में दृष्टि भगवान की दी हुई, कानों में सुनने की शक्ति, नाक में सूंघने की शक्ति, त्वचा में स्पर्श की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति। यक्षुषा न पश्यति यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। यत् श्रोत्रेण शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। यत् वाचा अनभ्युदितं येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। येन मनसा न मनुते ये राहुर्मनोमतं मनसो मन यत् वाचो हवाचा। सब कुछ वही तो है, प्रभु तो ही तो। आँख, दिमाग में सोचने विचारने की शक्ति, बुद्धि शक्ति, दृष्टि की, श्रुति की, वाक शक्ति, सब कुछ शक्ति, सामर्थ्य, हृदय में भक्ति, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, कृतज्ञता, सारी संवेदनाएं, सन्मति, सद्भक्ति, सत्कर्म करने का सामर्थ्य, जितना भी सामर्थ्य
सुख है, ऐश्वर्य है, सब प्रभु तुझसे ही है, सब कुछ तेरा ही है। ऐसे विचार पूर्वक भगवान का ध्यान करना, इसको सविचार समाधि कहते हैं, इसी को स्वाध्याय कहते हैं। अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप से अपने ज्ञानमय, प्रेममय, पुरुषार्थमय, परमार्थमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय स्वरूप से जुड़ करके, स्वयं से जुड़ करके, और मेरी आत्मा में भी जो सामर्थ्य हो परमात्मा से आ रहा है, ऐसा विचार करते भी स्वाध्यायात योगमासीत योगात् स्वाध्याय महामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशत। ऐसे अनेक उपाय आपको हमने बताए थे, जो उपाय आपको अनुकूल लगे। एक स्थान विशेष पर मन को टिका के धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक। कोई व्याधि विशेष है तो व्याधिग्रस्त अंग पर मन को केंद्रित करके वहीं धारणा करके ओंकार ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी में समाहित हो जाना। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक जब हम योगाभ्यास करते हैं तो सारी व्याधियां मिट जाती है और सहज समाधि लग जाती है। संतो सहज समाधि भली। दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में करना, दोनों हाथों की गरम गरम ऊर्जा